10 करोड़ की कोठी, ये टूटी हुई इमारत कई सारे सवाल कर रही है। ये सवाल सिस्टम से, ये सवाल न्यायपालिका से, सवाल सरकार से है। इसे तोड़ने में जो बुलडोजर लगा हुआ है, सवाल उस बुलडोजर पर है कि साहब कानून नाम का भी कुछ है या नहीं। यादव जी जब मुख्यमंत्री बने तो बड़ी ही उम्मीद लोगों को थी कि शायद इस प्रदेश में बुलडोजर की बात तो नहीं होगी, क्योंकि यादव जी पहलवान थे। लोगों ने कहा कि पहलवान बुद्धि बड़े ही अच्छे विचार वाले होते हैं, लेकिन इस पहलवान जी के कंधों पर जब मुख्यमंत्री की ताज जिम्मेवारी सौंपी गई तो इनके ऊपर भी पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश का जो है वो सीधे तौर पर नशा चढ़ गया, बुलडोजर का नशा। और इस बुलडोजर की कार्रवाई पर अब सवाल उठने लगा है। लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि साहब केवल आरोप लगा देने से ही इस तरीके से बुलडोज कर देना, जमींदोज कर देना, बुलडोजर चलवा देना और ये मैसेज देना, ये बुलडोजर किसी इमारत पे नहीं, ये बुलडोजर लोगों के भरोसा पर चल रहा है, ऐसा बातें कहा जा रहा है। हालांकि ये बुलडोजर चलने की कार्रवाई जिस घटना के बाद की गई है, उस घटना का ना तो हम समर्थक हैं और ना ही उस तरीके की घटना की कभी हम प्रशंसक रहे हैं। जो घटना घटी वो गलत थी, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस तरीके से कार्रवाई पर सवाल उठ रहा है। सोशल मीडिया पर ये बातें तरह तरह के लोग कर रहे हैं और इन्हीं तस्वीरों को लेकर आज हम बैठे हैं चर्चा करना है कि क्या जिस इलाके में जिस 10 करोड़ की कोठी से उस कस्बे की पहचान थी, वो क्या अपने शानो शौकत के वजह से जमींदोज हो गया। खूबसूरत से दिखने वाला यह महल कुछ घंटों में ही बदसूरत सा खंडहर हो गया। अब सोशल मीडिया पर क्या कुछ बातचीत है, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। दरअसल ये तस्वीर मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं और उनसे ये सवाल पूछा जा रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार है और ये सवाल भाजपा के सरकार में जो सिस्टम काम कर रही है उससे, भाजपा के शासन में कानून संविधान है या नहीं, उससे जुड़े हुए सवाल पूछे जा रहे हैं। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर कि आखिर ये बातें हम क्यों कर रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर मोहन यादव आज ट्रेंडिंग में है। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हमारी भी जिज्ञासा हुई कि आखिर यादव जी काहे ट्रेंडिंग करने लगे, तो मालूम पड़ा कि यादव जी इसलिए ट्रेंड कर रहे हैं क्योंकि उनके फैसले से अब एक जमात के जो लोग हैं वो नाराज हो गए हैं। एक जमात एक धार्मिक होता है और एक राजनीतिक होता है। हम जिस मुद्दे की बात करें, जिस जमात की बात करें, यह जमात राजनीतिक और धार्मिक दोनों से जुड़ा हुआ है। ये कहा जा रहा है कि मैं मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूँ। ये कहने वाले हैं चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी के चीफ हैं, दलितों के सबसे बड़े नेता उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, मध्य प्रदेश के सटे हुए जिले से प्रदेश से हैं। इन्होंने लिखा कि मैं मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ये शपथ जब एक मुख्यमंत्री को दिलाई जाती है, अब मोहन यादव को वही शपथ याद दिलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के छतरपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के इशारे पर हाजी शहजाद के घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर उस शपथ को भी ध्वस्त कर दिया गया जो उन्होंने मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करते समय ली थी। क्योंकि जिस तरह घर की एक एक ईंट को नष्ट किया गया, उसी तरह शपथ का एक एक शब्द भी नष्ट हुआ है। ऐसा लगता है कि सरकार ही न्यायपालिका हो गई है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करता हूं कि वह इस पूरे मामले पर स्वयं संज्ञान ले, विधि से हटकर होने वाली बुलडोजर की कार्यवाही पर रोक लगाई जाए। ये चंद्रशेखर कह रहे हैं। उसके बाद सीधे तौर पर सोशल मीडिया पर उस वीडियो के कई सारे क्लिप डाले जा रहे हैं। चंद्रशेखर उसके बाद एक और ट्वीट किया, लिखे हैं
मुस्लिमों ने कल कोतवाली छतरपुर ज्ञापन दिया। मोहम्मद साहब के प्रति आपत्तिजनक बयान पर मुख्यमंत्री मोहन यादव कांग्रेस के नेता शहजाद अली का घर बुलडोज करने का आदेश दे दिए। क्या अगर यह घर कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी का होता तो कांग्रेस और राहुल गांधी चुप रहते हैं? उसके बाद इस घर को लेकर सोशल मीडिया पर खूब सारी जो बातें वो हो रही है, खूब सारे जो सवाल हैं वो उठ रहे हैं। इसमें एक अलग यूजर है, वो लिख रहे हैं, जब सारे फैसले बुलडोजर से ही होने हैं तो अदालतों पर ताला लगा देना चाहिए। ऐसे मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। मोहन यादव जैसे लोग खुद को कानून से ऊपर समझकर देश को गृह युद्ध की तरफ धकेल रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लेना होगा। इस तरीके से वो तस्वीरें डाली जा रही है जिसमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से बुलडोजर चलाने वाले शख्स को हिदायत थी कि घर की ईंट से ईंट तो गिरा ही जाएगी, घर में रखे सामान, गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त करना है। देखिए, उसे लेके एक और वीडियो है और क्या कुछ लोग कह रहे हैं। जाकिर लिख रहे हैं, छतरपुर में ना सिर्फ हाजी शहजाद की कोठी पर बुलडोजर चला, बल्कि उनके घर में खड़ी 3 गाड़ियां, स्कॉर्पियो, सफारी, सेडान को भी बुलडोजर से उठाकर फेंका गया, पंजे से तोड़ा गया, जिसके बाद तीनों गाड़ी क्षतिग्रस्त यानी बिल्कुल खत्म हो गई। नफरत साफ देखी जा सकती है। मुसलमानों को और उनकी प्रॉपर्टी से बेशुमार नफरत है। मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर चलते बुलडोजर को देखकर खुश होने वालों को समझ लेना चाहिए कि नफरत एक दिन खुद के घर को भी तबाह कर देती है। जब हत्यारों के मुंह खून लग जाता है तो उसका नाश्ता, लंच, डिनर खून ही होता है। आगे लिख रहे हैं कि जो सांसद हैं उनको इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया जाना चाहिए, क्योंकि सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ही अब इस मामले पर न्याय दिला पाएगी। इधर इस नफरत को छोड़कर इमरान साहब के इस फैसले से हम सब उनके साथ हैं, साथ होना भी चाहिए। इमरान साहब, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। हम दुआओं में ये प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में कम से कम इस मामले पर सुनवाई हो। साथ ही साथ उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री भी मुख्यमंत्री के इस फैसले पर विचार करें। इस तरीके की बातें अब सोशल मीडिया पर कही जा रही है। हालांकि लगातार ट्वीट पर ट्वीट, तस्वीरें डाली जा रही है, शेयर किया जा रहा है। एक खास जमात के लोग इस बात से दुखी हैं तो दूसरे सियासत करने वाले जमात के लोग इसे मुद्दा भी बना रहे हैं। अब छतरपुर में जो हुआ, पुलिस ने इस वजह से इस घर पर बुलडोजर चलाने का फैसला लिया क्योंकि पुलिस थाने में जब भीड़ पहुंची थी 400 से 600 लोगों की, उसकी अगुवाई करने वाले ये साहब थे जिनकी ये कोठी है, और इन लोगों ने थाने पर पहुंच के ज्ञापन देने के नाम पर हंगामा किया, पथराव किया। कुछ पुलिस वाले चोटी लोग हैं और उसी बात से नाराज होकर पुलिस ने यह कार्रवाई की, जैसा इस खबर के बारे में बताया जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या पुलिस बिना किसी उचित जांच के इस तरीके से कार्रवाई करके किसी की भी संपत्ति, कोठी को जमींदोज कर सकती है? अगर ये अवैध निर्माण भी था तब भी बड़ा सवाल है कि साहब यह निर्माण जब हो रहा था तब पुलिस वाले क्या कर रहे थे, कानून क्यों चुप थी? और अब जब सरकारें बदल गई तो क्या पुलिस वालों के ऊपर जो पाबंदी थी या बंदी से लगाई गई थी वो अचानक तमाम बंदी से हट गई? ये भी बड़ा सवाल है। पुलिसिया कार्रवाई पर कल भी सवाल उठ रहा था और आज भी सवाल उठेगा। अगर पुलिस की चुप्पी में ये महल बनकर खड़ा हुआ है तो पुलिस के एक्शन से अगर ये जमींदोज हो रहा है तब भी सवाल तो पुलिस कर्मियों पर ही उठेगा, सरकार और सिस्टम पर ही उठेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में।
पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।